हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक दूसरे से 11 माइक्रोमीटर दूरी पर स्थित प्रोटॉन के मध्य एफ जी तथा एफ ई क्रमशः गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर वैद्युतीय के बल को प्रदर्शित करते हैं। अनुपात एफ जी बटे एफ ई की कोटि होगी। 4 विकल्प दिए गए, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, जब दो आवेशों के मध्य बल की बात की जाती है जो कि आर दूरी पर रखे गए बच्चों, ये Q2 आवेश बच्चों और ये Q1 आवेश, तो बच्चों इनके बीच में कुलाम्य बल दिया जाता है जिन्हें स्थिर वैद्युतीय के बल भी बोलते हैं बच्चों। ये होता है K Q1 Q2 बटे दूरी के वर्ग के। K बच्चों यहाँ पर एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग बटे कुलाम वर्ग। इसी तरीके से बच्चों, दो द्रव्यमान जो कि आर दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में गुरुत्वीय बल दिया जाता है बच्चों जी m1 m2 बटे दूरी के वर्ग के। जी बच्चों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे केजी वर्ग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, दूरी है 11 माइक्रोमीटर। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा मीटर में 11 गुणा 10 की घात -6। प्रोटॉन बोला गया है, तो बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। इस पर आवेश होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। तो देखिए बच्चों, अगर गुरुत्वीय बल की बात की जाए तो होता है जी एम का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो बच्चों मान रखते हैं 6.67 गुणे 10 की घात -11। द्रव्यमान का वर्ग होगा बच्चों, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 का वर्ग बटे दूरी है 11 गुणा 10 की घात -6 का वर्ग। इसी तरीके से बच्चों, अगर विद्युत बल की बात की जाए तो के क्यू का वर्ग बटे आर का वर्ग। 9 गुणे 10 की घात 9 आवेश होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे दूरी 11 गुणा 10 की घात-6 का वर्ग। अब बच्चों, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से एफ जी बटे एफ ई, तो 6.67 गुणा 9.1 गुणा 9.1 बटे 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6। बच्चों यहाँ पर घातों की बात की जाए तो होता है 10 की घात-11। दूरी से दूरी कट जाएगी बच्चों, सिर्फ अंश को ही हल किया जा रहा है बच्चों, हर कट जाएगा क्योंकि अनुपात ले रहे हैं यहाँ से। तो 10 की घात-11 ऋण 10 की घात-62 क्योंकि ऋण 31 का वर्ग होगा बच्चों। इसी तरीके से स्थिर विद्युत बल के लिए 10 की घात 9 ऋण 19 का दुगना 38। तो बच्चों ये आएगा 24 गुणा 10 की घात-73 दशमलव धन 38 ऋण 9। तो बच्चों ये आएगा अनुपात 24 गुणा 10 की घात-43। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आते सही विकल्प का चयन करते। कोटि पूछी गई थी बच्चों, तो कोटि है 10 की घात -34। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।